गाइस वेलकम माय न्यू ब्लॉग। गाइस बसकलन में हो रहा है कुरान प्रवचन। चलो देखते हैं फंक्शन कैसे चल रहा है। फंक्शन स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಸಮಾನವಾದ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗಗಳು. ವಲ್ ಮುಅ್ಮಿನೂನ ಬಅದುಹುಂ ಔಲಿಯಾಉ ಬಅದ್ ಅಂತ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಎಂಬುದು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿಗಳು. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಸಮಾಜದ बसकलन में कुरान प्रवचन की तरफ से बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी रखा है। ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ इधर ही ब्लॉग एंड करते हैं। कल लास्ट डेट है और आपको भी आना है। टाइमिंग है शाम 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। प्रवचन की तरफ से साइंस के एक्सपेरिमेंट भी रखे हैं। मैं वो वीडियो यूट्यूब के अंदर अपलोड करूँगा। मेरा यूट्यूब आईडी आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम के बायो में। Myself Jawad Hussain, studying 10th standard at Madina Public School. My topic is alcohol addiction in the light of Islam. The Quran strongly forbids the consumption of alcohol and say in Surah Nisa chapter 4 verses 43, La taqrabu salata wa antum sukara. Don't go near salah when you are intoxicated. In Islam, drinking alcohol or sharab considered haram or forbidden. The Quran, the holy book, calls intoxicate the work of shaitan and to call believers to avoid them. Thank you. These lifestyle practices which we have taken effects of alcohol on the body. शराब पीने से हमारे बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? हार्ट डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, स्टमक खराब होता है, लंग्स पर इन्फेक्शन होता है, लीवर डैमेज होता है, पेनक्रियाटिस वर्क नहीं करते। इसका जिक्र कुरान में 1450 साल पहले किया गया है और बताया गया है कि शराब हराम है। और सूरतुल अल माइदा की 90वीं आयत में बताया गया है कि शराब, जुआ और अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करना भी हराम है। इसका जो सोल्यूशन है वो वाटर न्यूट्रिशन है, जो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है द इफेक्ट्स ऑफ डिप्रिवेशन ऑन योर बॉडी। नींद की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? वेट बढ़ता है, मेमोरी पावर कम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, डिप्रेशन होता है, इम्यूनिटी वीक होती है। इसका भी जिक्र सूरतुल रूम की 30वीं आयत में किया गया है। इसके जो सोल्यूशन है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन सिम्टम्स। पानी की कमी की वजह से क्या क्या होता है? यूरिन का कलर चेंज होता है, हेडेक होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, स्किन ड्राई होती है, यूरिन आउटपुट जो रहता है वो कम होता है और हमारा गला और माउथ सूखता है। इसका जो इसका ये ह्यूमन पर्सन को पानी पीना वो अपने वेट के ऊपर डिपेंड करता है। 40 से 50 किलोग्राम अगर वेट है तो उसको मिनिमम 3 लीटर्स पानी पीना ज़रूरी है एक दिन में। अगर 60 से 70 किलोग्राम वेट है तो उसको मिनिमम 4 लीटर वाटर ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया स्लीप डिप्रिवेशन, नींद नहीं होने की वजह से एक तरह की बीमारी होती है। इलनेस भी एक टाइप की बीमारी है जिसके अंदर स्ट्रेस होता है, ओवर ईटिंग की वजह से भी नींद नहीं आती, चाय कॉफ़ी पीने की वजह से भी नींद नहीं आती। इसका जो सोल्यूशन है वो एक्सरसाइज लेना, ज़्यादा नींद लेना, जो आजकल के बच्चे तो स्क्रीन और टीवी पर ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं उसको कम करना। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे की तरफ से एक मॉडल बनाया गया है फोन एडिक्शन को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर के। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बच्चा बैठा हुआ है, जैसा कैदी जेल में रहता है वैसी इसकी हालत है। एक बच्चा फोन एडिक्ट होने के बाद अपने रूम में फोन में ऐसा रहता है कि एक कैदी जैसे जेल में रहता है ना, सेम वही पोजीशन पे नहीं रहता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे हमारे सोसाइटी में एक बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े सब जने इसमें इन्वॉल्व है। तो हमारे घरों में ये करना चाहिए, पेरेंट्स अक्सर ये करते हैं बच्चों को, अगर वो बच्चे रोते हैं तो उनको समझाने के बजाय या उनकी प्रॉब्लम जानने बजाय उनको फोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो वही बच्चे आगे चलकर अगर पेरेंट्स उनको कुछ इन्फॉर्म करते हैं या कुछ उनको बात बोलते हैं तो वो छिड़क देते हैं पेरेंट्स को। बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि माँ बाप के हुकूक क्या है, माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती आती है
कि बच्चों को जब किताब हाथ में देना चाहिए या फिर कुछ किताब के बारे में हम बताना चाहिए या कुरान का तर्जुमा सुनाना चाहिए, वो टाइम पर हम बिजी रहने की वजह से बच्चों को फोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रॉब्लम यही भी नहीं रुकती, आगे चलकर वही बच्चा डिप्रेशन में जाता है, ओवर थिंक करने लगता है, और वही बच्चा उससे आगे चलकर गैमिंग एप्स, ऑनलाइन गेम्स और लोन वगैरह ऐसे फ्रॉड में फंसे जाता है। यहाँ तक कि हमारे फैमिली में ये चल रहा है, अगर घर में फैमिली बैठेगी है तो बच्चा भी एक फोन लेकर बैठा है, पेरेंट्स भी फोन यूज कर रहे हैं, हमारे घरों में खैर खैरियत भी नहीं पूछी जा रही है, अपने आप फोन में मसरूफ रह रहे हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत इसका हमको पछतावा करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलूना का खबर वल मैसेज है। कुरान क्या आया था, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि शराब पीना और जुआ खेलना हराम है। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मानने वालों को बोलते हैं कि शराब पीना और जुआ खेलना हराम है, तो जबकि लोग समझते थे शराब को पीना और उसको स्टोर करके रखना अपनी शान समझते थे, अपनी बड़ाई समझते थे। जब उन्होंने बोले कि शराब हराम है, तो जो पी रहे थे उन्होंने शराब फेंक देते हैं, और जो स्टोर करके रखे थे उसको छोड़ देते हैं। ऐसा दिखता है कि शराब की नदी बह रही है, शराब की लीवर बह सका दिखता है। फिर यहाँ पे मॉडर्न टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से लीगल हो जाती है शराब। अब पुराने टाइम में शराब को हराम बोल देते, उसके कुछ रीजन से शराब नुकसानकारक है। अब नए टाइम में गवर्नमेंट खुद बार के ऊपर कंटिन्यूस टैक्स लगाती है, टैक्स लगा के अपना मुनाफा कमाती है, पर लोगों का जो नुकसान हो रहा है वो नहीं देखती। और आजकल के ज़माने में हर छोटी छोटी चीज़ में शराब एक ट्रेंड बन चुका है। यहाँ एक बंदा रहता है, रात में लेट नाइट अपने बर्थडे पार्टी मनाता है, रात सब पूरी रात अच्छी जाती है नाच गाने में वगैरह वगैरह, पर उसके बर्थडे के दिन जब वो घर को जाता रहता है शराब पी के, हैवी लिमिट शराब पी के जाते हो, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट में सामने वालों को भी नुकसान, अपना भी नुकसान। पुलिस वाले आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, लीवर ख़राब हुए, ये इसका पोस्टमार्टम में मालूम पड़ता है इसका लीवर ख़राब हुआ। हम ये नहीं बोल रहे लीवर ख़राब होने की वजह से उसकी मौत हुई है, नहीं, मौत तो एक्सीडेंट की वजह से हुई, पर एक ना एक दिन उसका ख़राब लीवर की वजह से मरना ही था। बोलने का मतलब है खाली मौत जल्दी आई है, पर उसकी ज़िंदगी की डोरी शराब के हाथ में जा चुकी थी। अब शराब की वजह से लीवर ख़राब ही कैसा होता है। अब ये जो लीवर है, इसमें आप ज़्यादा अल्कोहल डालोगे, तो जितना ये ले सकता होता है लेगा, बाकी का ऐसा बाहर आता है। मतलब इतना डर्ट आपके बॉडी के अंदर रहता है, और जब वो लीवर टोटली ख़राब होता है तो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर का आप डर्ट देखो, ये पूरा आपके अंदर। तो ये इसके साथ जो भी हुआ, इसको एक 4 लाइन में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये नवाब ने पी शराब, किसी ने पूछी इन्हें कैसी है ये शराब, ये बोल निकले लाजवाब। क्या बोले? लाजवाब। अब पूछो इन्हें, जब इन पी के गाड़ी चलाए बन गया इनका कबाब, पूछो इन्हें कैसी है ये शराब, ये बचे ही नहीं देने कोई जवाब। बिजनेस एथिक्स के ऊपर है। बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस एथिक्स में बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जो बिजनेस में कैसे लोग धोखा देते हैं। जो पुराने ज़माने में लोग थे उन्होंने क्या करते थे, जो तराजू नीचे मैकेट लगा के गलत तरीके से लोगों को बेचते थे माल, और जो गेहूँ जवारी है उसके अंदर खराब माल मिला के लोगों को बेचते थे। अब ज़माना मॉडर्न हो जाएगा, इस वजह से अब मॉडर्न ज़माने में क्या कर रहे हैं कि कंपनीज है, ये स्टॉक ब्रोकर है और ये स्टॉक एक्सचेंज है। तो कंपनीज क्या करते हैं, इनके पास रजिस्टर कराते हैं कि हम हमारे शेयर बेच रहे हैं, तो डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदते इनके पास से, इनको गलत तरीके से प्रॉफिट जनरेट करना है। तो कंपनीज और स्टॉक ब्रोकर क्या करते हैं, दोनों जब डील कर लेते हैं, डील करके इनके शेयर लेते हैं, लेके स्टॉक ब्रोकर है कंज्यूमर इनके पास जाते हैं, जाके इनके शेयर खरीदने की वजह से क्या आता है, जो कंपनी की डिमांड है वो बढ़ जाती है और स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जिस वजह से जो हम जैसे कॉमन पीपल हैं उन्हें क्या समझते हैं, कंपनी की डिमांड बढ़ी है और शेयर की वैल्यू बढ़ी है, अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कुछ प्रॉफिट मिलेगा उनको। हमारे कॉमन पब्लिक शेयर इनके खरीदते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं। जैसा कॉमन पीपल उनके शेयर खरीदते हैं, ये स्टॉक ब्रोकर जो उनके शेयर परचेज करे थे अपने शेयर वापस ले लेते हैं स्टॉक ब्रोकर, जिस वजह से जो प्रॉफिट है डायरेक्ट कंपनी को चला जाता है और इनको कमीशन मिलता है, तो कुछ अमाउंट मिलता है इनको। ये अमाउंट मिलने के बाद जो कॉमन पब्लिक के जो शेयर खरीदे थे उन्होंने, जो कॉमन पब्लिक के आता लॉस हो जाता है। तो इस्लाम इसके बारे में क्या बोलता है कि हराम है, ये सरासर गलत है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बोले कि क्या बोले बोले कि किसी का हक नहीं मारना।
आसिर हत्ता से तुम्हें मुखातिब और अल्लाह ताला सूरह तकासुर में फरमाता है कि तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया हासिल करने की धुन में गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि तुम लबे बार तक पहुँच जाते हो। तो शैतान लोगों के दिलों में इतनी बड़ी गफलत डाली कि दीनदारी खुदा को दुनिया में चपने जन्नत है। हाँ इतना चल तो इतना हाल डोल जरा दबा के मन रहे Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Jafar and I am Mehtab. We proud to be represent Knowledge Park the Creative School. Today we are standing with you with a message that teaches the core of our existence, a message which reminds us the two paths in life. One side leads to the eternal joy of Jannah. Second one is torment of Jahannam. This model represents symbolizes the choice we must make and the consequence they bring. We often forget that life is feeling like a passing breezy, but every action, every decision we make will shape our eternal future. Let me take a journey of Jannah. If we follow Allah's command, pray sincerely, live with honesty, and behave with kindness, then reward of Jannah. Imagine a place where a river of pure water, milk and honey with endlessly. But the other side of the model represents a warning, the path that leads to Jahannam. For those who Allah Tabarak Ta'ala guided, do you know that most lightest, gentlest, simplest punishment of Jahannam is that a man will be made to stand on 2 bites of coal, and this simple will make rain boil is that the lowest level punishment of Jahannam. Thank you for visiting, sir.